कल सुबह मुस्तफाबाद में एक बड़ा धमाके के साथ एक बिल्डिंग धराशायी हो गई। जब लोग बाहर आए तो देखा धुआं ही धुआं है। सबसे दुखद बात यह है कि इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोग थे। बाकी 11 लोग घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसी घटनाओं का दोषी कौन? इन घटनाओं के दोषी हैं नेतागण, इन घटनाओं के दोषी हैं पुलिस महकमा, और सबसे ज्यादा जो दोषी है वो निगम के अधिकारीगण, जो जब कोई निर्माण होता है वहां ये देखने नहीं जाते कि बिल्डिंग की मजबूती क्या है, बिल्डिंग नियम के अनुसार बन रही नहीं बन रही। वो केवल ये देखने जाते हैं कि अवैध निर्माण चल रहा है तो इससे वसूली कैसे की जाए, पैसा वसूलने के लिए जाते हैं। ये हादसा हुआ है, परिवार के लोग मारे गए हैं, कई बिल्डिंगें गिरती हैं जिसमें मजदूर मारा जाता है, लेकिन मजदूर के परिवार की सहायता करने वाला एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता। पुलिस के अंदर केस भी नाम मात्र का रजिस्टर्ड होता है। उस परिवार की किसी ने सोची है? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग को बनाने के बाद भी आज तक मैंने नहीं देखा किसी मकान मालिक ने या किसी ठेकेदार ने किसी मजदूर की सहायता की हो, उसकी फैमिली की सहायता की हो। एक मजदूर के पास उसकी पत्नी के अलावा 2, 3, 4 बच्चे भी होते हैं। आज उनकी हालत क्या होगी, किसने सोचा है? ये हादसे रुकने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे सभी डिपार्टमेंट के खून में रम चुका है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी उच्च नेतागणों को कहना चाहूंगा कि भाई, लोगों की मौतों के साथ मत खेलिए। कुछ नियम कायदे कानून जो बने हुए उनका पालन कीजिए और करवाइए। किसी गलत व्यक्ति का साथ मत दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कभी ये हादसा आपकी फैमिली के साथ हो जाए। क्योंकि दूसरे पे बीतती है तो किसी को भी समझ नहीं आता, नहीं जब अपने पे बीतती है तब समझ में आता है। आज दिल्ली के अंदर बिल्डिंगों की हालत ये है, यदि यहाँ पे म्यांमार या बैंकॉक जैसा भूकंप आ जाए तो आधी से ज़्यादा दिल्ली तबाह हो जाएगी। हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। हमें 6-6, 7-7 मंजिल, 8-8 मंजिल जो बिल्डिंग अवैध रूप से बन रही हैं उन पर भी अंकुश लगाना चाहिए। हमें अंकुश लगाना चाहिए कि इन फ्लैटों की रजिस्ट्रियाँ कैसे हो जाती हैं। क्या रजिस्ट्री करने वाले दोषी नहीं है? वो तो सीधा पल्ला झाड़ते हैं कि हम केवल स्टैंप ड्यूटी देखते हैं। अगर स्टैंप ड्यूटी सही है तो हमारा कर्तव्य खत्म हो जाता है। ये कैसा कर्तव्य है, ये कैसा ज्ञान है? आने वाले समय में जब उसकी बिल्डिंग 6-7 मंजिल बनी होगी, उस पर कोई एक्शन लेगा, उसका फ्लैट नहीं बिकेगा, उसकी जीवन भर की पूंजी चली जाएगी, उसका दोषी कौन है? मेरा निवेदन है, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो गरीब आदमी अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर एक फ्लैट खरीदता है, उसके पैसे बर्बाद ना हो, उसका जीवन बर्बाद ना हो, वो ऐसे हादसों का शिकार ना हो। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।